ना करो तो भी बुराई। नमस्कार, विलेज मीडिया सेंटर में आपका स्वागत है। हम अभी देवघर ज़िले के पदनबेड़ा गांव में हैं। पदनबेड़ा गांव सब्जी का उत्पादन अच्छा करता है ये गांव, और कई एक सालों से खेती कर रहा है। लेकिन कीटनाशक दवा, केमिकल्स और रासायनिक दवा इसका इस्तेमाल भरपूर होता था। बैगन की खेती यहाँ पे भरपूर होती है, और आपको मालूम है कि बैगन में किस तरह से अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल होता है, रासायनिक कीटनाशक दवा और खाद का। लेकिन पिछले 1 साल से मैं इस गांव में काम कर रहा हूं, और हम किसानों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम रासायनिक दवा का क्या विकल्प है। उस विकल्प में हमने जैविक दवाओं का इस्तेमाल सॉइल एप्लीकेशन में बैगन में कराया है, और बैगन का रिजल्ट भी आपको हम दिखाएंगे और किसान से भी मिलाएंगे कि किस तरह से अब ये बैगन इनका आप ये कहें कि ये अभी लगभग हाफ एकड़ में बैगन अभी यहाँ पे है। दूसरा प्लॉट भी है इस किसान का, लेकिन इस हाफ एकड़ में जो बैगन का लहलहाती फसल है, जो 2 फुट से ज़्यादा भी हाइट नहीं है पौधे का, लेकिन उपज बम्पर है। एक तुड़ाई हो चुकी है, फिर भी मैं बैगन का भी आपको दिखाऊंगा फल, किस तरह से सब्जी इसका है। हम किसान से भी बात करते हैं, और ये वैसे किसान हैं जो अभी इजराइल भी घूम के आए हैं, और वहाँ की जो आधुनिक तकनीक है उसको भी देख के आए हैं। हम वकील यादव हैं, उनसे बात करते हैं। वकील जी, आप बताइए कि आप बैगन की खेती पहले भी करते थे? हाँ, हैं? करीब लगभग 5-6 साल से हम बैगन की खेती करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल में क्या हो रहा है कि बैगन जब लगाने के बाद जब फलन आता था, उसमें क्या होता था कि पौधा जड़ से ही मर जाता था, जिसके कारण इस इलाके के सारे किसान परेशान हो गए। फल आया और बैगन मरना शुरू हो जाता था। आप ये भी बोले थे कि अब हम बैगन की खेती नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा लागत लग रहा है। हाँ, लागत लगने के साथ साथ जो मर जाता था, इससे काफ़ी परेशानी होती थी। कितनों दवाई का स्प्रे करते थे, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाते थे। तो कन्हैया सर से जब भेंट हुई तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक करके देखिए, और जो हम दवाई देते हैं उसका अप्लाई कीजिए, वो बिल्कुल पौधा नहीं मरेगा। जो मरने का ये बीमारी है उसको ये कंट्रोल कर देगा। तो हमने जो है सो इनके द्वारा दी गई दवाई को जो है सो रोपने के समय से ही अप्लाई किया। लेकिन अभी देख रहे हैं कि मेरा एक भी पौधा मरा हुआ नहीं है, और सब बिल्कुल पौधा स्वस्थ है, अच्छा फलन दे रहा है। साइज में एक ठो करीबन आधा पौने किलो करके मेरा बैगन का साइज हो रहा है। तो ये 7 कट्ठा में कितना पौधा लगा होगा, अंदाज एक बताइए कि? इसमें टोटल मेरा 5,000 पौधा लगा हुआ है। 5000 पौधा है। और 5000 पौधा में जब आप पहली तुराई कब किए? पहली तुराई 4 दिन पहले किए हैं, पहला स्टार्टिंग हुआ है अभी, और ये करीबन 1 महीना तक कंटिन्यू इससे हम तुराई करते रहेंगे। तो हमें लगता है कि 5000 प्लांट में 1 किलो तो औसत आप तोड़ ही लिए होंगे। आराम से एक एक फल का साइज बता रहे हैं सर, आधा किलो कम से कम हो रहा है। आधा किलो पौने किलो साइज करके एक एक पौधा आ रहा है, मेरा फल आ रहा है। आपको जो दवाई दी है वो बता दीजिए किसानों को, ताकि उनको जानकारी हो सके। रोपाई के समय ही हम सारा दवाई का ये प्रयोग किए थे, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सीडोमोनास दिया हुआ था, और 2 दवाई थे। सबको मिक्सिंग करके जो है सो ये गोबर के साथ, वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्सिंग करके उसके बाद फिर थल्ला में डाले थे। थल्ला में डालने के बाद फिर पौधा का रोपाई किए। रोपाई करने के बाद फिर इसका हम पटवन कर दिए। पटवन कर दिए। तो आपको जो भी फसल लगा हुआ है, इसका अंदाजा जो पहले भी खेती करते थे उसमें कितना फ़र्क आ रहा है आपको? एक्चुअली पहले जो खेती कर रहे थे उसमें तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि शुरू से ही रासायनिक खाद का उपयोग करना पड़ रहा था, जो काफ़ी कॉस्टली है। और इस बार जो हम किए हुए हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक किए हुए हैं, चूँकि खेत तैयारी के समय भी हमने गोबर का उपयोग किया, फिर पौधा रोपते समय भी वर्मी कंपोस्ट के साथ ये ट्राइकोडर्मा ये सब मिला करके जो दिया गया था उसका उपयोग किए। फिर जो है सो सिंचाई किए। उसके बाद अभी तक कोई भी दवाई का उपयोग नहीं किया है। मेरे पौधे पे एक कीड़ा तक भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, न फल में कोई फली छेदा कीड़ा हो रहा है। शायद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो दवाई दिया गया था उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से किसान जो है वो अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम मिट्टी में, सॉइल में पहले से ही अगर जैविक दवाओं का प्रयोग करेंगे, तो जो अनुकूल वातावरण है रोग के फैलने का, और फिर रोग से क्या होता है, कई कीट जो है आकर्षित होते हैं,
उसको रोकने का उसमें मौका मिल गया है। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि फसल किस तरह का है, और किसान से ये भी कहेंगे कि वो तोड़ के दिखाएं कि वो फल का साइज़ कैसा है। आप ज़रा तोड़ के दिखाइए जो फल का साइज़ है। हालांकि एक तुड़ाई इन्होंने कर दिया है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप उसका साइज़ देखिए। ये साइज़ हमें लगता है कि 200 ग्राम से तो कम का नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सर, और 2 रोज परसों ही तोड़ाई हुआ है, जबकि मतलब लगभग आधा किलो पौने किलो साइज का। फिर भी अब मैं और दूसरा फल दिखाता हूँ सर। आप ये देखिए, मार्वेलस। और ये चमक देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सब्जी लाइट का है। चमक मार्केट देखिए। में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी, मतलब जैसे ही मार्केट ले जाते हैं ग्राहक इसको तुरंत पकड़ लेते हैं। और साथ ही जो ऑर्गेनिक है इसका भी मार्केट में जो है सो मेरा वैल्यू ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो इसका क्वालिटी भी मेरा बाज़ार के बैगन से हटके वहाँ पे रहता है, तो तुरंत मेरा बैगन जो है सो बिक जाता है। आपको मैंने करीब 1500 या 1600 रुपये का दवाई दिया था 7 कट्ठे में। इससे ज़्यादा का दवाई नहीं, 1500 रुपये का दवाई दिया था जी आपको। जी। ठीक है, और कुछ हल्का फल्का और भी खर्चा हुआ होगा, मान लेते 2000 रुपया खर्चा होगा। हाँ हाँ हाँ, गोबर लेकर के 2000 रुपया खर्चा होगा। तो 7 कट्ठा में लगभग हाफ एकड़ में ये दवाई और गोबर को लेकर के 2000 रुपया खर्चा हुआ है। अभी तक आपने कोई कीटनाशक किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया? कोई दवाई का उपयोग नहीं किया गया। तो आपने देखा कि किस तरह का ये फल है, और हम देखने वाले जितने दर्शक हैं, किसान हैं, उनको कहते हैं कि जब अधिक जहरीले दवा का प्रयोग करने वाला ये गांव जो है, वहाँ के जो किसान हैं अब वो जैविक को अपनाने लगे हैं, और तमाम खेती जो है अब इनका अच्छा होने लगा है। इनका मार्केट वैल्यू भी चेंज हो गया है। अब जब ऑर्गेनिक कर रहे हैं तब इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब अच्छा लगने लगा है। तो इसको आप भी अपनाइए और जैविक